Now we will find out the relationship between the zeros and coefficient of a polynomial. First of all, zeros and coefficient. Say A, B, C are the coefficients of this polynomial. A is coefficient of x square, B is coefficient of x, and C is constant term. Suppose zeros of these polynomials are alpha and beta. Alpha and beta are zeros of Px. Suppose these are the zeros of this element, this polynomial. अब हमें एक रिलेशनशिप डेवलप करना है. तो अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस है तो इससे अपन एक पोलिनोमियल बनाए. तो Px इज इक्वल टू कितना होगा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा. एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा से मिल सकता है, लेकिन k कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि पोलिनोमियल जो है कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं. तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा, सो वी विल मल्टीप्लाई इट. इट इज एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, फिर बीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा एक्स, फिर अल्फा बीटा होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा. मीन्स ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से अल्फा बीटा. पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा. अब देखिए ये हमें मिला इफ यू टेक अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. एक्चुअली ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो इनको कंपेयर कर दें. ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी के इक्वल होना चाहिए. तो ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर करेंगे, इट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है. देन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, के इंटू अल्फा प्लस बीटा. इधर क्या है, बी. इधर कांस्टेंट के अल्फा बीटा और इधर है सी. देखिए अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय के. एलएचएस ये है, आरएचएस देखो बी अपॉन ए. कैसे के कैंसिल हो जाएगा, माइनस को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो ये पहला एक रिलेशन है. दूसरा, इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो ये के अल्फा बीटा अपॉन के, ये एलएचएस हो गया. आरएचएस देखिए इसका सी अपॉन ए. कैसे के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सो दिस इज another relationship. So these are the relationship between zeros and coefficients. Alpha plus beta means sum of zero is equal to minus b upon a and product of zero is equal to c upon a. In the same way, we can find out the relationship between zeros and coefficient for cubic polynomial. See here, cubic polynomial is given and you can find out the relationship. And what the relations you get? See, if alpha, beta and gamma, because it is cubic polynomial, means it can have three zeros, are zeros of above polynomial. अगर इसके zeros अल्फा बीटा गामा हो जाए तो इसके रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज सी अपॉन ए. एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस डी अपॉन ए. दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल. Yes, in this question, this polynomial is given and we have to find out the zeros of this polynomial
and verify the relationship between zeros and coefficient. So first of all, we'll find out the zeros of this polynomial with the help of factorization by splitting the middle term. So first of all, that polynomial should be in the standard form. This polynomial is not in standard form. So we will arrange this polynomial in standard form. So this is 6x square minus 7x minus 3. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स. अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 है. लास्ट टर्म नेगेटिव मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए 7. मल्टीप्लिकेशन 18 और डिफरेंस होना चाहिए 7. तो ऐसे दो नंबर 9 एंड 2. 9 2 जा 18 एंड 9 minus 2 is 7. So it is 6x square minus 9x plus 2x. माइनस 9x plus 2x वापस 7x है. तो ये ध्यान रखें कि इन दोनों को अगर हम वापस सोल्व करें तो ये मिलना चाहिए. यहां से फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे. 3 is कॉमन एंड x is also कॉमन. तो 3x is कॉमन. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे. 2x minus 3 मिलेगा आपको. 2x minus 3, 3x plus 1. ये किसके इक्वल है px के इक्वल. नाउ फॉर 0 px शुड बी इक्वल टू 0. px की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 0 के इक्वल होनी चाहिए. तो px कब 0 होगा इधर दिस इज 0 और दिस इज 0. मीन्स या तो 2x minus 3 इज इक्वल टू 0 होगा या 3x plus 1 इज इक्वल टू 0 होगा. अगर ये 0 है तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2. अगर ये 0 है तो 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3. मीन्स these are the two values for which the value of this polynomial is 0. Let now stop here. So these are two zeros of the given polynomial. Suppose this is alpha. Alpha is equal to 3/2 and this is beta. So beta is equal to -1/3. Now on comparing the given polynomial by standard form, you will get the coefficient a is equal to 6, b is equal to -7 and c is equal to -3. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको मैं कंपेयर कर दूंगा तो ये कोएफिशिएंट्स आपको मिलेंगे. अब हम वो जो रिलेशन हमें वेरीफाई करना है उस रिलेशन पे हम चलते हैं. देखिए क्या होगा. सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा. वी फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इज व्हाट 3/2 plus beta is what -1/3. Taking LCM it is 6. 3 3 जा 9 minus plus minus minus हो जाएगा 2. It is 7/6. So this 7 can be written as minus into -7/6. -7 is what b. 6 is what value of a. So what we prove alpha plus beta is -b/a. Now alpha into beta. Alpha is 3/2 into beta is -1/3. 3 3 cancel. We will get -1/2. And if we multiply it by 3 and 3, so we will get -3/6. And this is what c/a. So alpha into beta is equal to c/a. So in this way we can verify the relationship between zeros and coefficient. In this question we have to find out the zeros and verify the relationship between zeros and polynomial. See here this 3 can be written as √3 whole square. Then we will use the algebraic identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. इसका यूज करेंगे तो ये होगा a plus b. a is x and b is √3. So a plus b x plus √3 and x minus
√3. अगेन फॉर जीरोस के लिए क्या होना चाहिए, px जो है वो 0 होना चाहिए. और px कब 0 होगा, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0. सो विल टेक x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. इफ x plus √3 is 0, then x is equal to minus √3 and x is equal to √3. So these are the two value of x. ये x की दो ऐसी वैल्यू है जिनके लिए पोलिनोमियल 0 हो गया, मतलब ये जीरोस होंगे. तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3. अब इस पोलिनोमियल को हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है. x का कोएफिशिएंट, x की टर्म है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0. कांस्टेंट टर्म मतलब c -3, जो टर्म नहीं होगी उसका कोएफिशिएंट हम 0 लेंगे. अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. तो रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहला है अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इज व्हाट -√3, बीटा इज व्हाट प्लस √3. तो √3 -√3 प्लस √3 क्या हो गया 0. और दिस 0 कैन बी रिटन है 0/1 और मे बी राइट -0/1 क्योंकि माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और ये क्या हो जाएगा -b/a. तो ये पहला वाला रिलेशन आपका प्रूव हो गया. सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज व्हाट -√3, बीटा इज व्हाट √3. तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा -3. इट कैन बी रिटन एज -3/1. तो ये हो जाएगा -3 क्या है c/1a. तो ये वेरीफाई हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. आप इनको सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लो, c/a फाइंड आउट कर लो और दोनों को इक्वल बता सकते हैं. और नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं. हमारे पास पॉलिनोमियल है 4u² प्लस 8u. यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म गायब है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में 20 वाली टर्म गायब थी. इसको हम एज्यूम कर लेते हैं लेट इट इज पॉलिनोमियल pu. देखिए जो वेरिएबल होगा वो यहाँ हम लिखेंगे. इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वेरी सिंपल, 4 इज कॉमन एंड u इज कॉमन. 4u कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ से u, यहाँ से 4 2 जा 8 2. ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया. अब 4 जीरोस के लिए pu कितना होना चाहिए 0. अगर ये 0 है तो ये 0 कब होगा, इधर दिस इज 0, दिस, इनके मल्टीपल्स 0 होने चाहिए. तो 4u 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. If 4u is 0 means u is equal to 0. u plus 2 is 0 means u is equal to -2. Means अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 0. पहला जो 0 है वो 0 हो गया. सेकंड 0 इज व्हाट -2. नाउ वी विल वेरीफाई द रिलेशंस. हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इधर -b/a. दोनों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2 माइनस बी. अच्छा एबीसी क्या होंगे वो भी हम लिख देते हैं. कॉन्स्टेंट्स, स्क्वायर वाली टर्म का कांस्टेंट a होता है, ये कांस्टेंट b, c इसमें है नहीं तो c 0 हो जाएगा. तो -b/a मीन्स -8/4. तो 0 - 2 इज -2, 4 2 जाए तो -2 इज इक्वल टू -2. तो ये इस तरह से ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया. सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. तो अल्फा इज व्हाट 0, बीटा इज व्हाट -2, c इज व्हाट 0 एंड अपॉन a इज व्हाट 4. तो 0 इंटू समथिंग इज व्हाट 0 and 0 upon something is what 0. So in this way, this very we have to find out a polynomial whose sum of 0 is equal to -3 and product of 0 is 2. Means alpha plus beta is given, it is -3, and we know that alpha plus beta is what -b/a. Product of 0 means alpha into beta is 2, and we know that alpha into beta is
C upon A. Now if we take A is equal to 1, अगर A को हमने 1 एज्यूम किया, अगर A 1 एज्यूम करते हैं तो माइनस बी अपॉन A इज वॉट 1, माइनस बी अपॉन 1 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा तो माइनस बी बचेगा, माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3. ठीक है, देखिए मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ. माइनस बी अपॉन ए जो है आपका -3 था, ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 1 बी रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3. ऐसे यहाँ पे सी अपॉन ए जो है वो कितना है 2, और ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2. अब हमारे पास एबीसी मिल गया, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. हमने कोफिशिएंट्स यहां से फाइंड आउट कर लिए, अब कोफिशिएंट्स को यहां पुट कर देंगे. ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3, so 3x, and c is equal to 2. So in this way you can find out the polynomial if the sum of zeros and product of zeros are given. One more method is there. What is given? Alpha plus beta is equal to -3 and alpha into beta is equal to 2. अभी हमने फाइंड आउट किया था, जब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फाइंड आउट किया था, तो हमने पॉलिनोमियल बनाया था x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा से, और ये बना था आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. मीन्स ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, और ये सम ऑफ जीरो अपने पास यहाँ गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ गिवन है, तो हम यहाँ इस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके भी पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज -3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इज 2, इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. दिस इज द पॉलिनोमियल whose sum of 0 is -3 and product of 0 is 2. To verify whether 3 -1 upon 3 are zeros of this given polynomial or not, and then we have to verify the relationship between zeros and polynomial. So first of all we will verify. We'll put the value of x is equal to 3 here if the value of this polynomial is 0. अगर 3x की जगह हम 3 पुट करेंगे और इस polynomial की वैल्यू 0 हो जाएगी, means that is 0 of this polynomial. So let us start. First of all we will take P3. So it is 3 into 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3. इसको कैलकुलेट करेंगे, -81, 3 is 9, 5 is 45, minus 33 and minus 3. This plus this is 81, 81 minus 81 is 0. Now second one, -1. So it is 3 into -1 whole cube, minus 5, minus 1 whole square, minus 11, minus 1, minus 3. -1 cube is -1, so it is -3, plus, so it is -5, minus plus 11, minus 3. So 5 and 3 add, minus 3, 11, minus 11 plus 11, it is 0. Now P, -1 upon 3. So it is 3 into -1 upon 3 whole cube, minus 5, 1 upon 3 whole square, minus 11, minus 1 upon 3, minus 3. एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 या 9, minus 1 upon 9 is remaining. From here 1 upon 9, so minus 5 upon 9 is remaining, minus minus plus, so it is 11 by 3 minus 3. इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 9. 6 by 9 means 2 by 3 minus 2 by 3, and 3 3 is 9, 11 minus 9 is 2, again 2 by 3, so it is 0. So what we conclude,
hence what 3 minus 1 upon 3 are जीरोज ऑफ px। ये जो है इस px के जीरोस हैं, ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम जो है इनके रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, उसके लिए पहले कोफिशिएंट्स अपन लिख लेते हैं कि कोफिशिएंट्स आर व्हाट, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3। और जीरोज आपके अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। फर्स्ट रिलेशन आपका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। इसको वेरीफाई करना है। तो अल्फा कितना है 3 प्लस -1 प्लस -1/3 माइनस b, so it is -5/3। ये एलसीएम लेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, डायरेक्टली कर देते हैं। 6 - 1 5/3 प्लस माइनस इज प्लस, प्लस 5/3। तो इस तरह से ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इज व्हाट 3, बीटा इज -1, बीटा -1, गामा -1/3, गामा -1/3 एंड अल्फा इज 3 एंड c/a, c is -11 upon a 3, 3 3 cancel, -1 is remaining, so it is -3 and -1 -4, minus plus 1, 1/3, it is -11/3. So 4 3s are 12, -12 plus 1 is -11/3. So in this way we can verify second relation also. Alpha into beta into gamma, ये होता है -d/a। अल्फा इज 3, बीटा आपका -1, गामा इज -1/3, -d/a, तो -d -3, d ऑलरेडी नेगेटिव है और ये नेगेटिव इसमें रिलेशन में है। a इज व्हाट 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस 1, और इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -+ +1। तो ये रिलेशन भी इस तरह से वेरीफाई हो गया।